हिंदू मुस्लिम दंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वो है जिले में लखन गोराई था, स्टेट में दलीप घोष था, इन्हीं लोगों ने ना पैसा खाया, करोड़ों करोड़ों रुपया। ये नेता नहीं है, नेता के बेस में ये लोग आदमखोर लोग हैं। साल भर नहीं हुआ बीजेपी में आए हुए, 1 साल उनको बीजेपी में आए हुए नहीं हुआ। टीएमसी में ही थे, टीएमसी को हमने अपने खून से सिंचा, में पहले भी बताया, डेड बॉडी तक का पैसा खा गए। हमने बहुत विरोध किया, लेकिन ये नहीं है, पैसे के बलबूते पे खेल खेलते हैं, आतंक मचाना, दंगा कराना, अशांति फैलाना, चोरी डकैती इन लोगों का पेशा है। उनकी और उनकी कुछ औलादे हैं, समझे ना, जो ये कब पता नहीं कितने इनके बाप होते हैं, कोई ठीक नहीं रहता। जैसे कि किशनगढ़ में कुछ लोग हैं कांग्रेस किए, कांग्रेस से टीएमसी किए, टीएमसी से फिर देखे बीजेपी आने वाला है तो बीजेपी में घुस गए। देखने का किशनगढ़ पोस्ट ऑफिस में एक तो बोर्ड लगा था बड़ा करके, बहुत सारे बोर्ड है, उस पर कहीं अजय पुद्दार का फोटो नहीं है, कहीं भी नहीं है। नमस्कार, आसनसोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। पवन सिंह जी मौजूद है जो अभी तृणमूल में नए आए हैं। आइए और उनसे बात करते हैं। पवन सिंह जी, आपका आसनसोल न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भाई। पवन सिंह जी, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए कि आप पहले कहाँ थे, किस पार्टी में थे, अभी किस पार्टी में हैं, ये पहले बताइए आप। देखिए, पहले हम 2005 से टीएमसी में ही थे। टीएमसी को हमने अपने खून से सिंचा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और वहाँ उस दौरान कुछ समय बाद जितेंद्र तिवारी जैसे जो वहाँ के एक्स एमएलए हैं, वो तो वहाँ एंट्री हुआ। उन्होंने जैसा गंदा राज मचाया, डेड बॉडी तक का पैसा खा गए। हमने बहुत विरोध किया, लेकिन समझ में नहीं आया, तो इसलिए हम वहाँ से छोड़ के फिर रनिंग पार्टी बीजेपी में ज्वाइनिंग कर ली थी, लेकिन कोई इलेक्शन नहीं था उस दौरान। तो आपने कहा कि पहले आप तृणमूल कांग्रेस में थे, फिर आप भाजपा में आए, फिर आप अभी टीएमसी में आए। इसका कारण आप कारण क्या है कि मतलब दोष आप जितेंद्र तिवारी को दे रहे हैं। हाँ। एक्चुअली क्या है, ये लोग राजनेता नहीं है। इन लोग को कौन बोलता है ये राजनेता है? ये नेता नहीं है, नेता के बेस में ये लोग आदमखोर लोग हैं। इन लोगों का मकसद है सिर्फ पैसा कमाना और कुछ नहीं। आपने देखो, इन लोगों ने आने के बाद इतना पैसा कमाया कि मतलब कि ये लोग जो रनिंग पार्टी रहती है ना, देखते हैं जो रनिंग पार्टी है उसमें जाने के लिए कुछ भी करते हैं। पहले ये लोग जैसे कि किशनगढ़ में कुछ लोग हैं कांग्रेस किए, कांग्रेस से टीएमसी किए, टीएमसी से फिर देखे बीजेपी आने वाला है तो बीजेपी में घुस गए। लेकिन हम इन लोगों का भी दोष नहीं देंगे, जो बीजेपी में मोटा पैसा खाया, जिन्होंने पैसा खा करके इनको ढुकाया, समझे ना, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति नहीं करते। कौन है वो? कौन नेता का नाम अभी जिक्र कर रहे हैं? देखिए, कौन नेता बोलेंगे अब बीजेपी में, जो उस टाइम पे मूल मुद्दे सीधा बोलिए कि दलीप घोष बोलो या लखन गोराई बोलो, आखिरकार इन्हीं लोगों की वजह से ना स्टेट में वो है, जिले में लखन गोराई था, स्टेट में दलीप घोष था, इन्हीं लोगों ने ना पैसा खाया, करोड़ों करोड़ों रुपया, तभी ना ये लोग आए। इन लोगों ने मारा पीटा, केस दिया, घर तोड़े, आगजनी की, फिर भी इन लोगों को जो है बीजेपी में दिया गया। तो कहीं ना कहीं भाई बीजेपी के तो कार्यकर्ता भी हताश है और जनता ने भी पलट जवाब दिया है, फुल बहुमत से टीएमसी को जिताया है। तो बीजेपी से जब आप टीएमसी में आए तो आप पर बीजेपी के कुछ नेता ऐसा भी आरोप लगाया है कि आप सिर्फ 4 दिन का नेता यहाँ पे बिजनेस करने आए, आप लोग कोई इल्जाम आप पे लगा है? देखिए, जो इस टाइप का इल्जाम लगा रहे हैं, जनता बाखूबी देख रही है और जनता ने जवाब भी दिया है। उन लोगों के पैरों के नीचे माटी भी नहीं है। वो कभी भी कांग्रेस में रहते हैं, कभी टीएमसी में रहते हैं। जब देखे बीजेपी आने वाले तो बीजेपी का दामन थाले। उन लोगों को साल भर नहीं हुआ बीजेपी में आए हुए, 1 साल उनको बीजेपी में आए हुए नहीं हुआ। और तो और देखो, उनका आपस में मतलब कि कितना विरोध चल रहा है। मैं देखता हूँ कुल्टी विधानसभा में अजय पुद्दार एमएलए है, जहाँ तक हम जानते हैं अजय पुद्दार एमएलए है। तो एक आप देखने का किशनगढ़ पोस्ट ऑफिस में एक तो बोर्ड लगा था बड़ा करके, बहुत सारे बोर्ड है, उस पर कहीं अजय पुद्दार का फोटो नहीं है, कहीं भी नहीं है। इन लोगों में आपस में आगजनी चल रही है, आपस में पोस्टर फाड़ाफाड़ी चली है, जिसके चलते ये हिंदू मुस्लिम दंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू से यही प्रयास इनका आया। अरे भाई, तो पोस्टर तो जो कैंडिडेट खड़ा तो वो कैंडिडेट क्या रहेगा? कैंडिडेट के पीछे में एक तो वहाँ के एमएलए का भी रहता है ना। तो किसका तस्वीर लगा हुआ है एमएलए के बजाय? एमएलए का नहीं है। तो किसका लगा हुआ है? एमएलए का नहीं है, जो वहाँ का कैंडिडेट है उन्हीं का लगा हुआ है। एमएलए का कहीं भी नहीं है, कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। किशनगढ़ में 105 हुआ, 104 हुआ, इन वार्ड में कहीं भी एमएलए का वो नहीं है।
तो इनमें तो आपस में ग्रुपबाजी चल रही जब है। आप भाजपा में थे तो एमएलए साहब को इस बात की जानकारी आपने दी थी? हाँ, बहुत बार जानकारी दिया, वो ना माने, अब वो बीजेपी में, हम टीएमसी में, वो अगर हमारा विरोध करे वो बात एक अलग है, लेकिन हमने एमएलए को जानकारी दिया इन लोगों का गुटबाजी है, हम लोग को बहुत वो फाड़ देंगे, जला देंगे, ये कर देंगे। इन लोगों की राजनीति नहीं है, बहुत नीचे लेवल पे नम चुकी है। ये सिर्फ दंगा, क्षेत्र में अशांति, हिंदू मुस्लिम राइट कराना, अशांति फैलाना चाहते, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते ये लोग। अब आप क्या कीजिएगा? अब तो आप तृणमूल कांग्रेस में आपकी वापसी हो चुकी है, आगे क्या करना चाहेंगे देखिए पार्टी को लेकर? देखो, तृणमूल कांग्रेस में अगर इन चोर चोट्टे लोगों की एंट्री नहीं हुई तो हम जनता का जैसे कौन चोर चुट्टे, आप किसके पे इल्जाम लगा रहे हैं? भाई आप देख सकते हो, आसनसोल के पूर्व एमएलए, जो टीएमसी के पूर्व एमएलए थे, ठीक है ना, आसनसोल के पूर्व मेयर, पूर्व सभापति, जिला सभापति, समझे ना, तो उनकी और उनकी कुछ औलादे हैं, समझे ना, जो ये कब पता नहीं कितने इनके बाप होते हैं, कोई ठीक नहीं रहता। हम लोगों का तो भाई एक ही बाप है, जहाँ तक हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों के पैरों के लिए जमीन नहीं है, पैसे के बलबूते पे खेल खेलते हैं, आतंक मचाना, दंगा कराना, अशांति फैलाना, चोरी डकैती इन लोगों का पेशा है। जनता इनको आने वाले समय में ठीक जवाब देगी और भरपूर जवाब देगी, इनका नामो निशान मिटा देगी जनता। अभी आप टीएमसी में आए हैं, टीएमसी के जो आपके वार्ड के या इलाके के जो टीएमसी प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार प्रसार में आप लगे हुए हैं? एकदम लगे हुए, पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है, जनता बहुत खुश है एकदम। उज्जवल चटर्जी जी के नेतृत्व में पूरा एकदम हम लोग का काम चल रहा है, और उज्जवल चटर्जी जिस तरीके से काम करे, जनता उनको एकदम अपने सर पे बैठा के रखी भी है। बहुत सुंदर काम चल रहा है, फुल बहुमत से टीएमसी का यहाँ जो है बन रहा है, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लक्ष्य रहेगी आपकी? आगे यही रहेगी, जैसे जैसे ईश्वर की कृपा बनी रही, लोगों की सेवा करते रहेंगे। चलिए फिर से एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार सिंह, तृणमूल कांग्रेस साधारण कर्मी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया आसनसोल न्यूज़ को। धन्यवाद। আসন্ন আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনে 104 নম্বর ওয়ার্ডে 1 নম্বর বোতাম টিপে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অঞ্জন মণ্ডলকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। वार्ड नंबर 24 से तृणमूल कांग्रेस की हरदिल अजीज उम्मीदवार फंसबी आलिया को 2 नंबर बटन दबाकर जोड़ा फूल में भारी वोट देकर कामयाब बनाए। আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনের 46 নম্বর ওয়ার্ডে যুব কংগ্রেস প্রার্থী নাগমা হোসেনকে 4 নম্বর বোতাম টিপে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। आसनसोल म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाब 2022 में तृणमूल कांग्रेस के हरदिल अजीज, मेहनती, ईमानदार, तजुर्बाकार ममता बनर्जी व मुलाय घटक के चहीते उम्मीदवार मोहम्मद इरशाद आलम को जोड़ा फूल में 2 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए। আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনে 19 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ঊষা কুমারী রজককে 1 নম্বর বোতাম টিপে জোড়া ফুলের চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। आसनसोल म्युनिसिपल कारपोरेशन चुनाव में वार्ड नंबर 59 से अवाम की पहली पसंद जाकिर हुसैन को हाथ छाप निशान में वोट देकर कामयाब बनाए। 3 नंबर बटन दबाएं और जाकिर हुसैन को सफल बनाएं।